सत्ता संग्राम में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम फिलहाल अभी जिस मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हैं वो मुद्दा ये है कि क्या जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तमाम चैनल्स के खिलाफ एफआईआर की है, क्या वो सही है या गलत। हमारे साथ कांग्रेस के हाजी परवेज मियां साहब हैं। परवेज मियां साहब, आपसे समझना चाहेंगे, आपकी पार्टी में भी तमाम लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, सहारनपुर में जो हुआ, इसके अलावा भी तमाम पार्टियों में नोटिस, चुनाव आयोग काफ़ी सख्ती के साथ कामकाज कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने इस बार तमाम मीडिया को जिम्मेदार ठहराया है, इसको आप किस हद तक जायज़ मानते हैं? देखिए, जो स्लोगन आपका आ रहा है ना, सत्ता संग्राम जी, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि युद्ध सत्ता संग्राम इसका नाम रख दिया जाए जी। जिस तरह से मोहब्बत जंग में और राजनीति में जायज है, वही हथकंडे हर आदमी अपना रहा है, ये गलत है। हमारा मुल्क कुर्बानियों का मुल्क है, यहाँ हर धर्म के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। आपका तवारीख भी हिंदुस्तान की कह रही है, आपकी मीडिया की तवारीख भी कह रही है, इतिहास कह रहा है कि हर धर्म के मजहब के लोगों ने यहाँ क्या कहते हैं, अपनी कुर्बानियां देकर इस हिंदुस्तान को आजाद कराया। अब आजाद हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हालात हो जाना, जो आज इलेक्शन कमीशन बिठाया है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, उन्होंने सोच समझ कर ही तो एफआईआर के ऑर्डर करे। मैं किसी पार्टी से जुड़ सकता हूं, लेकिन अगर मैं वोटिंग करने गया और वोटिंग करते हुए मैं दिखा रहा हूं कि देखो भाई, मैं हाथ को वोट दे रहा हूं या झाड़ू को दे रहा हूं, देखिए मैं वहीं ला रहा हूं। तो अगर वो गलत है तो मैं मीडिया के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे हाथ में कलम है, मुझे क्या जरूरत है तलवारों खंजर की, पढ़ा लिखा हूं, सलीके से वार करता हूं। मीडिया के हाथ में हिंदुस्तान का भविष्य है, मीडिया के हाथ में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। कि ये ना हो कि किसी की गलत बात को भी हाईलाइट किया जाए, क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूं, पुष्पेंद्र जी की भी बात को मैं ऊंचा कर रहा हूं कि अभी चुनाव पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी 2 चरणों में चुनाव होना है। जब 2 चरणों में चुनाव होना है और उसको मोदी जी कहें कि ठीक है, हर आदमी जानता है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए फाइट कर रहे हैं, बीजेपी के हेड हैं, तो फिर उसको हाईलाइट क्यों करना कि देखो जी मैंने कमल के फूल पे। मैं सवाल आप समझे नहीं, मैं मीडिया की बात पे कह रहा हूं कि क्या मीडिया के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं। आप कुर्बानी, देखिए जहां पर मोदी जी जिम्मेदार है, मीडिया भी जिम्मेदार है। मीडिया को उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए था। मीडिया पहले ही बदनाम हो रही है कि जितना उन्होंने मोदी जी को और मोदी जी की सभाएं और मोदी जी की मीटिंग, पब्लिक मीटिंग को हाईलाइट किया है, और जितना ठीक है आज प्रोफेशनल मामला है, आज आप मीडिया मोदी साहब के प्रोग्राम दिखा रही है, मैं मानता हूं, लेकिन इस चीज को नहीं दिखाना चाहिए था मीडिया। हाँ, हिंदुस्तानी होने के नाते मैं कहूंगा मीडिया भी जिम्मेदार है। चलिए ठीक है, लेकिन एक बात आपसे जानना चाहेंगे, जब सोनिया गांधी या बाकी आपकी पार्टी के लोग जो है चुनाव में वोट डालने के बाद बातचीत करते हैं, तब आपने क्या कभी इस बारे में बातचीत की कि मतलब इसको मीडिया ना दिखाए या मीडिया को दिखाना चाहिए या हम मीडिया से बात नहीं करेंगे? ये तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना सर। वोटिंग के बाद व्यूज लेना सही है, व्यूज लिए जा सकते हैं, लेकिन आप हाथ में दो छोटी सी बात है। आपका एक मुद्दे पे पूरी तरह साथ हूं मैं, आप शायद बात से भटक रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कमल का फूल हाथ में लेकर दिखाया, उस पर बहस है ही नहीं, उस पे हमारी कोई बहस नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन का अधिकार है, इलेक्शन कमीशन उन पे जुर्माना लगाए, 2 साल की सजा दे, उस पे बहस नहीं है। सवाल ये है कि जब आप निकल के आते हैं, वोट डालते हैं, मीडिया का कसूर क्या है कि मीडिया उसको लाइव दिखाता है। वही मैंने कहा, माया हो, मुलायम हो, राहुल हो, सोनिया हो, ये तमाम बड़े लोग इस देश में फैशन है, जब वो निकल के आते हैं, वोट डालते हैं, तो वोट के बारे में बात करते हैं और वो बात कहते हैं कहीं लहर नहीं दिख रही, हम जीत रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी, ये सब बातें हैं। यहां सिर्फ इतना फर्क है कि नरेंद्र मोदी ने 2 मिनट 4 मिनट बात करने के ज्यादा आधे घंटे तक कॉन्फ्रेंस की। नरेंद्र मोदी इसके लिए कहां जिम्मेदार है कि मीडिया उन्हें दिखा रहा है। अगर मीडिया वहां नहीं होता, वही मैंने कहा, क्या नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी? क्या वो मेज कुर्सी नरेंद्र मोदी अपने घर से लेके आए थे या पार्टी रखी थी? 2 अलग अलग बातें हैं। उनका कमल का फूल दिखाना और उसके बारे में बात करना, उस पर जायज है इलेक्शन कमीशन का, लेकिन मीडिया की जिम्मेदारी क्या थी, मीडिया का कसूर क्या था जिसपे एफआईआर की गई है, मैं वो जानना चाहता हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं सर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं इसी मुद्दे पर। इसके बाद फिर आज के चुनाव की भी चर्चा हम करेंगे।